प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम है गोजरी बैठक और गोजरी बैठक तम सुन रहे हैं जी और देख रहे हैं सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते। चूंकि हम फेसबुक लाइव आ गए हैं जी और जितना भी मारा देखने वाला मारा नाल शामिल हुआ है ना सारा ना का खुश आमदीद और नाल या गुजारिश भी जी के प्रोग्राम में थारो आप और इतना लाइक भी करो, इसना शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। थारा जरा कमेंट है ना हम प्रोग्राम को हिस्सों बढ़ा। और जी आज का प्रोग्राम गुफ्तगू हो रही है जी फजूल रसूमात का हवाला नाल और ख़ास तौर पर फजूल रसूमात जड़ी शादी ब्याह का का हवाला नाल है और शादी ब्याह का हवाला नाल या शादी ब्याह पर जड़ी फजूल रसूमात हमने अपनाई हुई है ना, इस हवाला नाल आज का प्रोग्राम हम थारा नाल गुफ्तगू करा। और जी नाल मारा सुनने वाला भी प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो सकें, अपनी मौजूदगी को एहसास दिला सकें और डायल कर सकें जी 532379। और जी अगर कॉल नहीं कर सकता तो बजरिया मैसेज मारा सुनने वाला प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो सकें, अपनी मौजूदगी को एहसास दिला सकें और मैसेज कर सकें 8881 पर। एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद जी हमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इस ना सेंड करना है 8881 पर। और नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज ऊपर ते हम लाइव हाई जी और जितना भी हमारा देखने वाला हूँ हमारा नाल शामिल हुआ है उन्होंने भी कहा जी खुश आमदीद और नाल या गुजारिश भी के प्रोग्राम ना लाइक भी करो, शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। और जी प्रोग्राम आज जिस तरह में दसे जी कि आज को हमारा मौजू है फजूल रस्म और खास तौर पर शादी ब्याह की जड़ी फजूल रस्म है उन्हों का हवाला नाल आज का प्रोग्राम हम थारा नाल गुफ्तगू कर रहे हैं। और जी इस वेला दुनिया में हम देखा कि 6 बड़ा मज़ाब हैं जिन्हें माँ के इस्लाम है, ईसाइयत है, यहूदियत है और हिंदुइज़म, सिखिज़म और बुद्धिज़्म। और ये सारा जड़ा इन्हों को अगर तकाबली जायज़ो लिया तो पता चला है जी कि अगर हम चाह के हमारी ज़िंदगी जड़ी है वह चंगा तरीका नाल गुजरे तो ये सारी चीज़ जड़ी है हमारा इस्लाम जो मज़हब इस्लाम है उसमें पोशीदा है और इस्लाम में हमारा वास्ते ज़िंदगी गुजारन को का सुनहरी असूल मौजूद है। और इसका नाल जी अगर हम अपनी इस्लामी तालीमात ऊपर अमल करा तो यकीनन हम बहुत सारी बुराइयां ते बच जा और बहुत सारी अच्छाई जड़ी है वे हमारा अंदर आ जाए। और नाल हम यह भी देखा जी कि अगर इन मजहबों को हम तकाबली जायज़ो लिया तो हम ना यूँ महसूस होवे अगर हम अपना माशरा पर मुसलमान माशरा पर नज़र दौड़ा तो बड़ी मायूसी भी होवे और नाल यो लगा जिस तरीके के हम कोई मंगण आला और हमने बहुत सारी रस्म बहुत सारी चीज़ जी है ना हुण दूजा जड़ा मजहब है ना उन्होंने को ले के अपना अपना लिए और उन्होंने रस्मां की वजह से हमारा यानी इस जगह मुआशरा में बहुत सारी जड़ी परेशानी है वे पैदा हो गई हैं, बहुत सारा लोग मुश्किलात में पै गए हैं और इन की वजह से बहुत सारा मसाइल जड़ा है वे पैदा हो गया है, माशरा जो है वो बिगाड़ अली कनी जा रहा है। जिंदा कौम जड़ी है ना वे अपनी जो तारीखी विरसो होवे जी और उस अपनी जड़ी सकाफत होवे उस ऊपर कदे भी समझौतो नहीं करती, यानी कि वे अपना सकाफती विरसा ना हमेशा अपनी सकाफत ना संभाल के रखें और उसना ही अपनाएं। हम देखा जी कि इसकी एक निकी जी मिसाल के जो बरतानिया है ना उसने निसफ सदी तक यानी 1 सदी तक बल्कि बरसगीर में अपना जो राज है वो कायम रखियो और इस दौरान 5-6 नस्ल उन्होंने गुजर गई, लेकिन जी उन्होंने अपनी जी सकाफत है जी माशरती इकदार है उन्होंने ऊपर कदे भी समझौतो नहीं किया, उन्होंने हिफाजत की और उन्होंने अपनी सकाफती इकदार जी है ना वे अपना नाल रखी और उन्होंने ही अपनायो और उन्होंने ही हमेशा नाल रखियो और किसी की जड़ी मतलब दूजा
ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਾਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਈ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਈ ਸਕਾਫਤ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸੋ ਜਿਹੜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ માં ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੋ और यही वजह है जी कि शादी ब्याह ते लेके मौत मर्ग तक वे अपनी जड़ी सकाफती हैसियत है ना उस ना बरकरार रखें और इसमें फ़ख्र भी महसूस करें जी। और अगर हम अपना माशरा ऊपर नज़र दौड़ां तो यकीनन बहुत सारी चीज़ जड़ी हैं वे ऐसी हैं जड़ी कि हम ना मायूसी वाली कनी लेके जा रही हैं और जड़ी कि हम ना हमारा माशरा ना तबाही वाली कनी लेके जा रही हैं। और जी प्रोग्राम हमारा जड़ा वाला है हमारा नाल शामिल हो रहे हैं जी गुलाम मुर्तज़ा आ गया हमारा नाल कह रहे हैं माशाल्लाह नाइस बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा थारो। इसके अलावा सरदार वकार अहमद है और के सलाम आपी वालेकुम अस्सलाम और इन्होंने क्यों जी हूँ कबाब रोटी खा रहे हो नाल थारो प्रोग्राम सुन रहे हो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त जी कबाब रोटी या गल कह के हमने देखो ना गलत कियो बहरहाल जी अच्छी गल है अल्लाह पाक तमना नसीब करा और अच्छी गल है ना कि इंसान अपनी पसंद का मुताबिक भी है जिंदगी जड़ी है ना वह 4 दिन की और कोशिश यही करनी चाहिए कि तम अपनी पसंद का मुताबिक लिबास लाओ अपनी पसंद का मुताबिक जो है खानो खाओ और इस तरीके जी जिंदगी जड़ी है बड़ी बड़ी खूबसूरत हो जाए। बहुत शुक्रिया वकार अहमद मोहम्मद जहूर है और ये भी कह रहे हैं माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद जहूर और या भी दसियो जी केड़ी जगह ते तम इस वेले प्रोग्राम में हमारा नाल शामिल है। जनाब हम फजूल रस्मा का हवाला नाल गल कर रहे हैं तो यकीनन बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जड़ी कि हमने ऐसी अपना ली है जिन्हें को कि हमारा मज़हब में कितने भी यानी कि जिक्र मौजूद नहीं और ना ही वे हमारा मज़हब को हिस्सों हैं और ना ही वे अपनानी हम ना जेब दे लेकिन इसका बावजूद अगर हम शादी ब्याह की जड़ी रस्म है उन्होंने देखा तो हमने कोई रस्म इंगा ते ली हैं कोई रस्म उंगा ते ली हैं और बहुत सारी फजूल रस्म जड़ी हैं वे अपना के हम जड़े अपने जड़े रस्म और रवाज हैं उन्हें में दिन ब दिन इजाफो करता जा रहे हैं और जड़ी हमारी ख़ास रस्म थी जड़ी के शायद हमारा मज़हब में भी उन्हें को एक हिस्सों तो वे हमने बिल्कुल छोड़ देती है। हमारा नाल शामिल हो गए यासर गुजर और यासर गुजर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी क्या हाल है थारो ठीक हो खैरियत नाल हो। हम देखा जी कि मंगनी की एक रस्म है जड़ी कि एक बड़ी खूबसूरत रस्म है जब एक यानी हम एक गदरो एक बेट की जड़ी है वह एक यानी रिश्ता में मुंसलिक हो में उस रस्म ना भी हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ा दी तो है। 2 ख़ानदान इस रस्म के ज़रिए आपस में उन्हें को एक तलक वास्ते जुड़ा है और इस रस्म का तो की अगर हम गल करें तो वैसे तो सुलन या गल होनी चाहिए कि मंगनी तम एक गूंठी लवाल छोड़ो एक यानी कोई दुपट्टो रखा छोड़ो इस तरह भी मंगनी हो जाए लेकिन जी हमारा इस जगह मंगनी की जड़ी रसूमात है ना वे हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देती हैं और मुश्किल इस तरीके हो गई है जी कि हमने मतलब अगर किसी की मंगनी है जी हमने पूरा जितना शादी की हम इंतज़ामात करा उसी हवाला नाल हमने मंगनी का इंतज़ामात करना वे फिर उस तरीके महंगो तरीन जोड़ो फिर जी तमने अंगूठी भी लेनी है फिर तमने जोड़ा नाल बाकी जड़ा लवाजमात हैं वे भी लेना है फिर मिठाई फिर जी मेहमान बहुत सारा आएगा फिर उन्हों को खानो फिर वो जड़ा मेहमान आएगा उन्हों का तोहफा ताइफ यानी कि यह रस्म हमने इस कदर मुश्किल बढ़ा देती है कि यानी शादी का बराबर इसमें भी अखराजात जड़ा है वे हमने यानी करना शुरू कर देता है। यासर गुजर के जी क्या हाल है आपी जी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तम सुनाओ थारो क्या हाल है। अब्दुल रशीद आ गया जी हमारा नाल के जी हूँ चौधरी कामरान इकबाल छम जेलम वेली तू हो जी हाँ जी क्या हाल है थारो कामरान इकबाल ठीक हो खैरियत ना हो। और जी चूँकि आईडी जड़ी है वह अब्दुल रशीद की है तो इस वस्ते जी हमने अब्दुल रशीद को नाम ही पढ़े यकीनन वे भी नाल नाल है जी बहुत शुक्रिया थारो। यासर गुजरे ये कह जी शुक्र अल्लाह पाक को गोजरी कहाँ से अच्छा शायद या इन्होंने कोई लिखना चाहिए था लेकिन अधूरी गल लिखी है। बहरहाल जी आपकी गल ना तम मुकम्मल करो। इसके अलावा ईमान फातिमा जी के सलामती बहुत बहुत शुक्रिया जी अल्लाह पाक तमना भी सलामत रखे खुश रखे। और जी मंगनी के हवाला नाम गल कर रहा था यानी बाकायदा
اوپر ایک یا رسم جڑی ہے ہن منگنی کی منعقد کی جائے جس میں عزیز و اقارب جس میں دوست احباب جڑا ہے انہاں نا ظاہر ہے دعوت دیتی جائے, انہاں نا بلائیو جائے, انہاں نا کھانوں کھلائیو جائے, بہت سارا لوازمات جڑا ہے وہ پورا کیا جائے. اور صرف گل اتنا ہی نہیں مکتی بلکہ اس منگنی تے بعد پھر جڑی ہے نا مزید جڑا معاملات ہیں وہ اور بڑھ جائیں. یعنی اخراجات کا حوالہ نال اگر ہم گل کرا پھر منگنی تے بعد جی تم نے تحفہ طائفات تھوڑا عرصہ بعد جی بھیجنا ہے, نہ صرف اس بچی واسطے بھیجنا ہے, نہ صرف اس بچہ واسطے بھیجنا ہے بلکہ اس کا نال نال انہاں کا کار والا واسطے بھی تحفہ طائف پھر دعوت کام کو جڑو سلسلہ ہے جو بھی ہوئے. یعنی بہت ساری چیز جڑی ہیں ہم نے یہ شادی تے پہلا یعنی یہ جڑی منگنی ہے اس نے بھی مشکل کر دی تو ہے. اور خرچہ باز تم دیکھو نا کہ ایک جڑو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ تے اس میں خرچوں کر بھی لیں انہاں واسطے یہ گل مشکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہاں نا مشکل لگے بلکہ بڑا فخر نال بڑی خوشی نال یہ ساری رسم جڑی ہے نا انہاں نا اپنائیں اور دکھاوا بھی بہت زیادہ کریں. لیکن جڑا متوسط طبقہ تے تعلق رکھنے والا لوگ ہیں وہ لوگ جڑا کہ جنہاں کا وسائل اتنا نہیں ہوتا انہاں واسطے یہ ساری چیز بے حد مشکل ہو جائیں اور یہ چیز دیکھ کے وہ بے حد پریشانی میں مبتلا ہو جائیں. یعنی ہن والدین واسطے بعض والدین جنہاں کول کے اتنا وسائل نہیں انہاں واسطے اپنی بچی کی شادی یا اپنا بچہ کی شادی کرنی جڑی ہے وہ انتہائی مشکل ہو گئی ہے. اور جی سردار وقار احمد کہیں جی تم نے دعوت دیتی تھی رمضان بھی گزر گیو آیا نہیں تم اور کباب کھوالوں گو تم نہ یا پھر مظفر آباد آگے لے کے بھیجوں پوری ٹیم واسطے جی بہت شکریہ جی سردار وقار احمد نے جی واقعی ہم نے رمضان تے پہلا بھی دعوت دیتی رمضان میں بھی انہوں نے دعوت دیتی کباب اور روٹی کی تے ہماری صرف یا ہماری پوری سنو ایف ایم کی ٹیم واسطے انہوں نے جی دعوت دیتی جی بہت بہت شکریہ. اور ہم ضرور جی مشورہ کر کے تم نے دساں گا کہ تمہیں گا بھیجو یا ہم ساری ٹیم جڑی ہے وہ اس جگہ آ کے کھائے گی. بہرحال بہت شکریہ تھارا خلوص کو. اور جی یاسر گجر ہے اور یہ کہ جی گجر خان تے سنو لگو ماشاءاللہ جی گجر خان تے تم سنو لگا جی بہت زبردست جی بڑی خوشی ہوئی جی. یا دسو گجر خان ماں کیسو موسم ہے اور یا بھی ضرور دسیوں جی کہ چونکہ اللہ عید تے تازی تازی ہے نا جی عید کا نال نال ہوں ہم نے دیکھو جی کہ شادی بیاہ جڑی ہے نا یہ شادی بیاہ کی رسومات جڑی ہیں وہ بہت زیادہ شروع ہو گئی. عید کا دوجا تیجا دن تے مسلسل شادی ہیں ہم جس پاسے دیکھا شادی ہیں اور لوگوں نے شاید یہ سمجھو کہ شاید کہ پتو بعد ماموں کو لبے نہ لبے اس واسطے عید کا نال نال جی شادیاں کو جڑی ہے بھرمار ہے اور پھر وہی گل ہے اخراجات کی بھی بھرمار ہے. اچھا پھر منگنی میں تم دیکھو نا یہ سارا جڑے مطلب منگنی تے بعد پھر جی طے کر لیا جائے جی کہ 2 سال بعد شادی آئے گی 3 سال بعد شادی آئے گی. بعض لوگ تے جلدی بھی شادی کر لیں لیکن زیادہ تر لوگ جڑا منگنی کریں تے وہ شادی جڑی ہے تھوڑی زیادہ اس میں وقفہ بھی آ جائے اور اس نال ظاہر ہے بہت سارا بھی وچ اس کا مسائل بھی پیدا ہو جائیں. پھر تم دیکھو جی کہ اتنا اخراجات کر کے پھر اگر اس رشتہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو یہ کس قدر ظاہر ہے ایک پریشانی کو باعث ہے. اور اس کا نال نال پھر جب شادی کی تاریخ رکھی جائے پھر اس تاریخ رکھن واسطے وہ کتنوں اہتمام کیا جائے پھر اس کے بعد جب اس کی ڈیمانڈ شروع ہوئیں. اور پہلا یہ ہے تو جی کہ جڑو مارو مذہب اگر ہم اپنا مذہب نہ دیکھا تو ہمارا مذہب میں یعنی یہ جو جیز ہے اس نے ایک لعنت کی ہوگی ہوا ہے اس کو کوئی تصور نہیں. ہاں اگر والدین اپنی مرضی نال کوئی چیز بچی نہ دیں تو اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن جی اج کل تم دیکھو جی کہ جڑا گدرا لائیں وے جی ڈیمانڈ کریں باقاعدہ طور پر یعنی جب شادی کی تاریخ رکھنا ہوا تو اس کا نال نال ایک بڑی تمنا ایک لسٹ جڑی ہے وہ چیزاں کی ڈیمانڈ کی وہ تمنا لب ہے جی یعنی بچی والا نہ لب ہے. اور پھر دسو جائے جی ہمنا جو بھی گڈی بھی چاہیے ہے ہمنا کوئی لوگ کار کی بھی ڈیمانڈ کریں کوئی لوگ زمینہ کی بھی ڈیمانڈ کریں اور اس کا نال نال پھر جی اتنا زیور چاہیے ہے. مطلب پہلا تو زیور جڑو ہے نا وہ ایک گدرو جڑو ہے وہ اپنی دلہن واسطے خریدے تھو لیکن ہوں جی جڑا گدرا لائیں وہ بھی کہیں جی ہمارا بچہ نہ تو ہم نے سونا کی گونٹھی لوالنی ہے جو کرنا ہے وہ کرنا یعنی بہت ساری چیز اس کا نال نال پھر تم دیکھو جی پھر کار کو پورو سامان اور پوری انہوں کی جی ڈیمانڈ ہے جی وہ تھما دیتی جائے شادی کی تاریخ کا
नाल। और तम देखो जी कि वे वालदेन के जिन्हां की इतनी इस्तात नहीं होती वे वाल इस देख के किस कदर परेशान होवे, और जिन्हां कोल इस्तात है वे अगर नहीं भी कोई मंग तो फिर भी वे इस कदर दिखावो करें और इस कदर चीज़ दें वे अपनी बच्ची ना, और फिर दसें जी कि हमने शादी ऊपर इतना ज़्यादा खर्चो कियो या मारो इतना ज़्यादा खर्चो वो इतना लोग हमारी शादी में आया, हमने इतनी ज़्यादा 10-12 हमने जड़ा खाना है वे लोगों ने खवालिया, और हमने हर एक ना जड़ा है तोहफा लाइफ दिता। यानी ये चीज़ जड़ी है बड़ी फखर नाल दस रहा होवे, ये नहीं सोचता कि हमारा कार का नाल दूजो कार शायद इस इतनी इस्तात नहीं रखतो। यह चीज़ जड़ी है उन्होंने वास्ते कितनी परेशानी को बायस है, या हमारा मुआशरा में बाकी लोगों वास्ते यह चीज़ जड़ी कितनी है। फिर जी शादी रस्मां जी जोड़ा की रस्म जी ऐसी है जी, यहाँ मुख्तलिफ जरा अपना रिश्तेदार हैं अपना भैन भाई हैं वे फिर जोड़ा लेके आए और उन्होंने अपना अपना दिन तय किया है। आज जी भैन जोड़ो आई, फूफी लेके आ रही है, आज चाची जोड़ो लेके आ रही है, और जोड़ा लियान कितने ज़्यादा अखराजात किए ना जाए। यानी एक पहला तो ये जड़ी रस्म ये शुरू हो जाए, और इसका नाल नाल फिर तुम देखो जी कि किस कदर जड़ा अखराजात फिर किस कदर दिखावो किया जाए, टोल टमाको और बहुत सारी चीज़ जड़ी हैं वे इनामा शामिल हो जाए। अल्ताफ़ अहमद है जी, अल्ताफ़ अहमद चौधरी छम आज़ाद कश्मीर ज़िला जैनब वैली के जी, बड़ो खूबसूरत प्रोग्राम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ अहमद, बड़ी खुशी हुई जी प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते, और नाल आमिया भी कहा जी कि प्रोग्राम अगर तम ना पसंद आए तम मौजू का हवाला नाल अपनी राय भी ज़रूर दिया करो। इसके अलावा साहबजादा जुनेद मुगल हैं जी के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हालत हारो ठीक हो जी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करूँ जी कि तुम भी बिल्कुल ठीक होवेगा। और फिर देखो बाज़ दफ़ा यूँ भी होगा जी कि हाँ जी आ गए यासर गुजर के गुजर खान माँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, और ईद का तय दिन शादियाँ त्रै दिन तीसरा दिन यानी शादी शुरू हो गई। बिल्कुल जी शादी जड़ी है वे वाकई हर पासे शादी है, तब आज़ाद कश्मीर में देखो तब पाकिस्तान में देखो हर पासे जड़ी है ना वे शादी शादी है। मोहम्मद रियाज हैं जी और कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। और जी जब हम गल कर रहा था कि जब शादी की तारीख रखी जाए तो फिर जब जेज़ की एक लिस्ट दी जाए तो बाज़ वालदेन जरा कि अव्वल तो वो कोशिश करें कि पूरी करें, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो फिर वही गल है कि वो रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दी तो जाए, इस वजह से कि ये जरा गदरी आला वे जेज़ नहीं दे सकता, और वालदेन इस ऐसी सूरत में अपना अपना बहुत बेबस महसूस करें। और फिर तुम देखो इन की बेबसी तो रही एक का नहीं, वह जड़ी बच्ची है जिसको अगर रिश्तों खत्म है तो उसका हवाला नाल फिर तुम देखो कि किस कदर यानी जुमला जड़ाएं वे कसिया जाए, किस तरह की जड़ी नाजेबा गुफ्तगू की जाए, किस तरह की गल की जाए। हर बंदो जड़ो है वो शायद जड़ी बच्ची है उसमें कोई ऐब थो, उसमें कोई बुराई थी, कोई मसलो थो, मतलब लोग जड़ा है ना कि जितना मुँह उतनी गल, और हर एक अपनी कनी ते अपनी जड़ी मतलब गल है अपनी जड़ी लाजक है वो दे रहे होवे, और यही चीज़ जड़ी है ना या शदीद अजियत को बायस बना है उन्हें वालदेन वास्ते, उस घर आला वास्ते और ख़ास तौर पर उस बच्ची वास्ते। साहिबजादा जुनेद मुगल है और ये कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का ग्रां टंडाली ते गल कर रहे हो जी, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, टंडाली तो हमारा पड़ोसी हो मुजफ्फराबादिया का बहुत शुक्रिया जी। तो फिर इन्ह की वजह से वालदेन शदीद जड़ा है ना के डिप्रेशन में चले जाएँ, शदीद परेशानी में चले जाएँ। बाज़ वालदेन जड़ा कि उन्ह की है जी कि बच्ची को ज़ाहिर है हर वालदेन जड़ा है उन्ह की यही कोशिश है कि उन्ह की बच्ची को कार बस जाए और वे फिर बेबस हो जाएँ, और फिर ज़ाहिर है उन्ह को अगर इतनी इस्तात नहीं तो वे उन्होंने ये डिमांड भी पूरी करनी है, उन्ह को इस्तात भी नहीं, उन्ह को इतना पैसा भी नहीं, इतना वसाइल भी नहीं। फिर आखिरी आलियो ही बच्चा है जी कि वे फिर कर्जों लें, कुछ लोग अपनी जड़ी ज़मीन है वे गिरवी रखें, कुछ अपना मकान गिरवी रखें, कुछ जड़ा है किसी को सूद ऊपर कर्जो ले लें, और फिर वही गल है जी कि वे वक्ती अपनी धी की शादी तक करा लें, लेकिन उसके बाद वो जो कर्जो है वो लाता 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 उनकी पूरी उम्र गुजर जाए। और फिर के ना कि अगर कर्जो लियो हो तो फिर नींद भी नहीं आती, फिर कितनी परेशानी इंसान की ज़िंदगी में आए, और जिसको लोग कर्जो लियो है ना वो लोग भी फिर उन्हें ना सुकून नहीं लेने देता। यासर गुजरे के जी बहुत नाइस प्रोग्राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
تو یہ چیز پھر ظاہر ہے دیکھو پورا معاشرہ اوپر اثر انداز ہیں. یہ کسی ایک فرد اوپر کسی ایک خاندان اوپر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ مارو پورو معاشرہ جڑو ہے نا وہ اس نال متاثر ہوا ہے. اور اس سے وجہ تے اس اوپر یعنی ہم سارا نہ سوچنا بھی چاہیے اور کہ نہ ہمیشہ یہ کوئی بھی جڑی تم نے اچھائی والو کام کرنا ہے کوئی کام تم نے کرنا ہے کوئی تم نے اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلا اپنا کرتے شروع کرنی چاہیے. صاحبزادہ جنید مغل ہیں کہ جی آج کل کی فضول طرح کی رسومات بلکہ انہاں اوپر یعنی پابندی لائی جائے. بالکل جی ہوں تھارا نال اتفاق کروں انہاں ساری رسموں اوپر پابندی ضروری ہے کیوں جے انہاں رسموں کی وجہ تے بہت سارا لوگ جڑا ہے بے متاثر ہوئے بہت سارا لوگ ڈپریشن کو شکار ہو جاویں بہت سارا لوگ قرضدار ہو جاویں بہت ساری جڑی بچی ہیں وہ انہاں کا ہاتھ پیلا نہیں ہوتا انہاں کی شادی نہیں ہوتی وہ گھر بیٹھی رہ جائیں اور بہت سارا لوگ جڑا ہے نا وہ یعنی انتہائی قدم چاہنے پر بھی مجبور ہو جائیں. اس واسطے بحیثیت معاشرہ کو فرد بحیثیت ایک اچھو شہری بحیثیت یعنی مذہب اسلام نہ تعلق رکھنے والا ہم سارا کو یہ فرض ہے جی کہ ہم اپنا طور اوپر انہاں رسماں تے یعنی انہاں رسماں تے بالکل کناروں کر لیا انہاں رسماں نہ اپنا اور ہمیشہ اپنا کرتے شروع کرنے چاہیے. جد ہم کسی اچھائی نہ اپنانا چاہنا تو یقیناً تھوڑا جو مشکل ضرور ہوا ہے لیکن ناممکن بالکل نہیں ہو تو ہم نہ اپنا کرتے شروع کرنا چاہیے. جد ہم مارا وچوں ہر بندو ایک کوئی ابتدا کرے گو اس نے ہمت کر کے ابتدا کرنی پائے گی. سادگی نال جڑی شادی ہے جڑو ایک فریضو ہے شادی کو ایک نکاح کو جڑو فریضو ہے اس نا انجام اوپر پہنچانا چاہیے. یعنی کہ تم دیکھو مسجد میں بھی نکاح ہو جائے اور اس کے علاوہ سادگی نال بھی تم نکاح کر سکیں. ضروری نہیں کہ تم نے بہت سارا لوگ بلانا ہے بہت ساری تم نے خرچہ کرنا ہے مہینوں پہلا شادی لانی ہے اس میں ڈھیر ساری جڑی رسم ہے جوڑا کی اور بہت ساری رسم پھر دیکھو ہلدی اپٹن پھر مہندی پھر پتہ نہیں کیڑی رسم جڑی ہیں ہن چل پئی ہیں اور اے رسم اگر ہم نے نہ اپنائی پھر بھی شادی جڑی ہے نا وہ ہو جائے گی. سادگی نال بھی شادی جڑی ہے وہ بڑی سونی ہو جائے گی. اور سادگی نال شادی کو فائدہ سب تے بڑا یہ ہے کہ تم پرسکون طریقہ نال جڑو شادی کرا کے تے ایک اچھا شہری کا طور اوپر ایک اچھا معاشرہ کا فرد کا طور اوپر اپنا سامنے لے آ سکیں. اور اس کا نال تم بہت ساری ذہنی جڑی خوف ہیں انہاں تے بھی بچ سکیں بہت ساری پریشانیاں تے بھی بچ سکیں بہت ساری فضول جڑی رسم ہے فضول جڑا اخراجات ہیں انہاں تے بھی بچ سکیں. اور صاحبزادہ جنید مغل کے جی ہوں تھارو پروگرام بہت شوق نال سنو جی بہت شکریہ جی بڑی خوشی ہوئی کہ تم پروگرام شوق نال سنو. ہم امید بھی یہی رکھا جی اپنا جتنا بھی ہمارا دیکھنا والا ہے جتنا بھی ہمارا سننا والا ہے کیونکہ ہم چاہیں یہ پروگرام ہے تھارو اپنا اور یہ تھاری پسند کا مطابق ترتیب دیا اور یا بھی چاہیں جی کہ تم جڑا ہے اس میں اپنی رائے بھی پہنچائیں اس نہ دیکھیں بھی اس نہ سنیں بھی اور اس نہ مطلب اگر تم نہ اس میں کوئی خامی بھی دس ہے تو ہم نہ وہ بھی ضرور دسیں. اور جی اگر ہم اتنی ہمت کر لیں اپنا اندر اتنی ہمت پیدا کر لیں تو یقیناً یہ چیز ہمارا معاشرہ اوپر بہت سارا مثبت جڑا اثرات ہیں وہ مرتب کر سکے بہت ساری برائیاں کو ختم ہو سکے اور بگاڑ جڑو ہے معاشرہ کو وہ بھی ختم ہو سکے. تم دیکھو نا کہ ایک یہ جڑو پیسو ہے نا اس کی وجہ سے سارے جڑا مسائل ہیں وہ پیدا ہیں کہ اگر ایک بندو جس کول کے پیسہ کی چہل پہل ہے مطلب بہت زیادہ پیسو ہے اور اس کو وہ بیچا اخراجات بھی کر سکے لیکن وہ نال دکھاوو بھی کرے تو یہ چیز بہت سارا لوگاں نہ پریشان کرے بہت سارا خاندانہ نہ پریشانی میں مبتلا کرے. لیکن اگر ہم دکھاوا نہ چھوڑ کے اگر اللہ پاک نے ہم نے اتنی استطاعت دیتی ہے اتنا پیسو دیتو ہے ہم نے کوشش یہ کرنی چاہیے بجائے فضول رسموں پر خرچ کر کے ہم کسی چنگا کاموں پر اس پیسہ نہ خرچ کر لیا کسی کی بچی کی شادی کروا چھوڑا اور کسی کی بچی کو زیور بڑھوا چھوڑا پھر اس کا نال تم دیکھو جی کسی بچہ کی پڑھائی کا اخراجات چڑھائیں وہ اپنا ذمہ لے لیا پھر کسی خاندان غریب کا کار کو راشن جڑو ہے اس کا کار تک پہنچا چھوڑا یا کسی جگہ مسجد بڑھوا چھوڑا. یعنی بہت سارا ایسا کام ہے فلاحی کام ہے اور نیکی کا کام ہے جنہاں میں کہ ہم اپنا پیسہ نہ استعمال کر سکاں بجائے اس کے کہ ہم فضول رسموں پر اپنا پیسہ لاں. اور انہوں نے کہو جی محمد صاحبزادہ جنید مغل ہے جی کہ جی ہوں تھارو پروگرام ریڈیو اوپر بھی سنو ماشاءاللہ جی موبائل کے اوپر دیکھنے کا نال یہ ریڈیو اوپر بھی جی ہمارا پروگرام سنیں بہت بہت شکریہ جی. چودھری طارق کھٹانا ہے جی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ طارق کھٹانا تھارو بھی کہ تم پروگرام اس ویلے ہمارا نال ہیں اور پروگرام نہ پسند کر رہے ہیں.
हम असल में हम दूजा की देखा देखी जी है ना हमारा माशरा में दिखावा जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हुआ है और हम दूजा की देखी कि अपनी ज़िंदगी जी है वह गुजारा जी और मारा भी हर बंदो जो है और ख़ास तौर पर ख़वातीन ना हो ज़रूर या गल मुखातब करता हो उन्होंने ज़रूर कहूँगी कि हमारी जी बहन है ना उन्होंने को इसमें बड़ो हिस्सा हो है और ख़ास तौर पर जी ओ जी फलानी ने इतना महंगा कपड़ा ला लिया हूँ इतना महंगा कपड़ा लूँगी उन्होंने शादी में इतनी रस्म की मारा कार उससे ज़्यादा रस्म होनी चाहिए मतलब ये सारी चीज़ जी है ना तो ज़ाहिर है फिर वही गल है फिर अगर तम कार में अपना जो शोर है उस ऊपर अगर तम इसी तरह की गल कर करके उसना परेशान करूँगी तो उसकी कोशिश होवे कि जी के बजाय इसके कि कार में कोई कोल कमसान हो जाए तो वे वो किसी ना किसी तरीके नाल वो जी थारी फरमाइश है वह पूरी तो करे लेकिन जाए उसकी ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानी आ जाए वो अपना अपना बहुत परेशानी में मुब्तला करके यह चीज़ करे तो इस वास्ते जी कोशिश यह करनी चाहिए कि ऐसी फजूल चीज़ों की ना ही डिमांड करनी चाहिए ना ही ऐसी फजूल चीज़ें अपनाना चाहिए और ना ही दूजा की देखा देखी अपनी ज़िंदगी जड़ी है वह गुजारनी चाहिए या अपना कोई काम जो है दूजा की देखा देखी करनी चाहिए तब हमेशा ये सारी जड़ी बुराइयाँ ये सारा जड़ा मसाइल है ना हम हमारा विच या हमारा माशरा विच या हमारा ख़ानदाना विच इस वजह से आ गया है कि हमने अपना मज़हब से बेदाद दूरी इख्तियार कर ली है यानी हम अपना मज़हब से बहुत ज़्यादा दूर हो गया हमने दूजा मज़हब जड़ा है उन्होंने अपना लिया यानी अपना वो मकसद यो कि दूसरा मज़हब है हमने बहुत सारी चीज़ ले ली है बहुत सारी रस्म ले ली है फिर जड़ा मगरबी माशरा है उनका नक्शे कदम ऊपर मारी नौजवान नस्ल चलन पै गई है जड़ो कुछ वह देखा है उसी तरीके का लिबास उसी तरीके की गुफ्तगू उसी तरीके का अंदाज वे ये सारी चीज़ जी है ना ये हमारा कारण हमारा माशरा ना हमारा ख़ानदाना ना बेहद मुतासर कर रही हैं इन्होंने सारिया चीज़ों से बचने वास्ते हमारा बिचू हर फर्द ना हर इंसान जो है इस चीज़ ना मतलब एक तो इसकी मजम्मत करनी वैगी उसका नाल नाल जी इन सारी चीज़ें ना हम ना छोड़ना वैगो अपना मज़हब का मुताबिक हम ना अपनी अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन ये सारी बुराई हमारा माशरा विचों ख़त्म हो जाएंगी साहिबजादा जुनेद मुगलें के जी अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम ना अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा है नाल फ़लस्तीन और कश्मीरी शाम और बर्मा दुश्मना का शर्ते बर्मा ना दुश्मना का शर्ते महफूज रखा है आमीन सुम्मा आमीन और हम देखा जी के कश्मीर में तो जुल्म सितम की इंतहा है और भारत जिस तरीके नाल जुल्म सितम कर रही हो इसका नाल नाल फ़लस्तीन में तुम देखो कि जड़ी तबाही हो रही है जड़े मासूम बच्चों पर जड़ा मासूम इंसानों पर जिस तरीके नाल बर्बरियत हो रही है जिस तरीके जुल्म हो रही है जिस तरीके रोज़ाना हज़ारों की तादाद में उन्होंने शहीद किए जा रहे हो यकीनन जो लम्हा फ़िक्री आम तमाम मुसलमानों वास्ते तमाम उम्मत मुसलमान वास्ता है और हम सारा ना इस हवाला नाल दुआ भी करनी चाहिए और इसकी मजम्मत भी ज़रूरी है चौधरी हबीब आलम है जी और के माशाल्लाह जी चकार ते सुन रहे हूँ थारो प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया जी हबीब आलम बहुत शुक्रिया तम चकार ते इस वाले प्रोग्राम में मारा नाल नाल शामिल हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है इस पेज ऊपर इस वेले प्रोग्राम हम लाइव और जितना हमारा देखने वाला हमारा नाल नाल लें उन्हें सारा ना यही कहूँगा जी के प्रोग्राम ना लाइक भी करो शेयर भी करो इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो और नाल नाल यह गल भी जी कि जो हम जिस मौजू का हवाला नाल यानी फजूल रस्मा का हवाला नाल खास तौर पर शादी ब्याह की फजूल रस्मा का हवाला नाल आज का प्रोग्राम हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस गुफ्तगू को इसो भी लाजमी बढ़ो साहिबजादा जुनेद मुगल हैं और ये कहें जी अल्लाह पाक रहमत की बारिश अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन जी बारिश की भी बेहद लोड़ है चूँकि तुम देखो ना कि बहुत ज़्यादा खुश्की है और उसकी वजह से तूर्त मकड़ जो है बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है और तूर्त मकड़ की वजह से ज़ाहिर है बीमारी भी जड़ी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं बहरहाल जी महकमा मौसमियात ने पेशगोई तय की है आज से लेके जुम्मा तक आज़ाद कश्मीर भर में बारिशों की और गरज चमक नाल बारिश आंधी तूफ़ान की बहरहाल अल्लाह पाक ते यही दुआ है जी की बारिश होवे और खैर की बारिश होवे रहमत की बारिश होवे आमीन बिजरन शबीर शबनम आ गया जी हमारा नाल मकबूजा जम्मू कश्मीर थे और के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मोहतरमा दीदी जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और के जी माजरत चाहूँ मोहतरमा दीदी काफ़ी दिनों बाद प्रोग्राम में शामिल होने को मौका मिलो और बड़ी खुशी हुई जी कोई जी हमने तमने थारी माजरत कबूल कर ली चूँकि तम आज हमारा नाल शामिल हो गया बहरहाल जी हमने भी बड़ी खुशी है जब तम प्रोग्राम में हमारा नाल शामिल हुए और प्रोग्राम में जी अपनी शिरकत है उसना यकीनी बढ़ाएं बहुत बहुत शुक्रिया बिजरन शबीर शबनम
और जी फेसबुक को हमारा जो सेशन है हूँ अपना इख्तिताम ना पहुंचे। जितना भी हमारा देखने वाला जड़ा है हमारा नाल शामिल हुआ उन सारा को बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा 2 बजे तक और हमारा सुनने वाला हमारा नाल शामिल हो सकें बजरिया टेलीफोन कॉल्स बजरिया मैसेज। टेलीफोन कॉल वास्ते राब्ता को नंबर है 532379 और मैसेज कर सकें 8881 पर।